जय हिंद वॉरियर्स, मैं अनिल विश्वकर्मा सैल्यूट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि काफ़ी लंबे समय के इंतजार के बाद फाइनली एसआई का जो नया सिलेबस है वो आपके सामने है। आज हम उसी सिलेबस को लेकर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा बच्चों कि जो नया सिलेबस है जिसमें एसआई के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है, उसमें हम डिस्कस करेंगे आज पेपर कब और कितने स्टेप्स में होगा। तो यदि हम बात करें तो एसआई का जो पेपर है बच्चों अब से 4 स्टेप्स में कंप्लीट किया जाएगा। पहले आप लोगों को पता था एसआई में केवल 1 टाइम एग्जाम एंड आपका फिजिकल और इंटरव्यू केवल कंडक्ट किया जाता था। वर्तमान में सारी चीज़ें परिवर्तित हो गई हैं। जैसा कि आप देखेंगे तो सबसे पहले इसमें आपसे एक प्री एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। इसके बाद आप लोग मेंस के लिए अपीयर होंगे। मेंस के बाद आपका एक फिजिकल टेस्ट आयोजित किया जाएगा। फिजिकल टेस्ट के बाद आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, सभी के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यदि प्री की बात करेंगे बच्चों, तो प्री जो है इसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा उसके बारे में अभी किसी प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, पर यदि हम बात करें प्री में नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे 100। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे और प्री जो रहेगा केवल आपका क्वालिफाइंग नेशन का रहेगा। इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना है, जिसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। सेकंड हम लोग बात करेंगे बच्चों मेंस के बारे में। जो आपका मेंस का पेपर होगा उसमें आपके 2 पेपर होंगे, एक जीएस फर्स्ट, एक जीएस आपका सेकंड। जीएस फर्स्ट जो पेपर आपका होगा बच्चों वो 300 मार्क्स का होगा। ठीक उसी प्रकार जीएस सेकंड भी आपका 300 मार्क्स का होगा। यानी ओवरऑल जो आपका मेंस का एग्जाम होगा वो टोटल होगा 600 मार्क्स का। और एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि जो आपका मेंस का पेपर है इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मेंस आपका ऑब्जेक्टिव बेस होगा जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग होगी। देन हम लोग बात करेंगे जो बच्चे मेंस क्वालिफाई करेंगे उनको फिजिकल में जाने का मौका मिलेगा, और जो आपका फिजिकल है वो भी कितने मार्क्स का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। इंटरव्यू की यदि हम लोग बात करेंगे तो इंटरव्यू आपका इसमें 50 मार्क्स का रहेगा। यानी ओवरऑल जो आपकी मेरिट बनेगी बच्चों वो बनेगी टोटल 750 मार्क्स से। ठीक है, तो ये एक एसआई का एक ओवरव्यू है। इसके बाद हम लोग इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता होगा, हमने देखा है कि एसआई के सिलेबस में बदलाव हुए हैं। सबसे पहले हम समझेंगे बच्चों प्री एग्जामिनेशन आपका कैसे होगा, कितने समय का होगा, कितने नंबर का होगा, और उस पेपर में क्या क्या चीजें आएंगी उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते थे। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो आपको प्री के लिए टोटल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। कितने घंटे का समय दिया जाएगा बच्चों, 2 घंटे का। और इसमें आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे का आपके पास समय होगा जिसमें कि आपके प्री में 100 क्वेश्चन रहेंगे। सिलेबस की यदि बात करें तो डिटेल सिलेबस तो नहीं, पर कुछ सब्जेक्ट्स के नाम जो है वो ऑफिशियली आपको बताए गए हैं जिनमें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आएगा आपका हिंदी। इसमें आपके 10 सब्जेक्ट रहेंगे। 10 सब्जेक्ट के अगर हम एवरेज बात करें तो लगभग 9 से 11 क्वेश्चन के बीच बनने की उम्मीद है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हिंदी है तो हिंदी से आपको 9 से 11 क्वेश्चन के बीच में देखने को मिलेंगे। इंग्लिश में भी ठीक उसी प्रकार। नेक्स्ट हिंदी, नेक्स्ट इंग्लिश की बात करेंगे। विश्लेषणात्मक क्षमता की यदि बात करें तो मैथ्स का कुछ पोर्शन आ जाएगा। आपको इसमें इतिहास देखने को मिलेगा, भूगोल देखने को मिलेगा, विज्ञान देखने को मिलेगा, नागरिक शास्त्र, कंप्यूटर, तर्क शक्ति और करंट अफेयर्स। अब बच्चों के मन में डाउट क्या आता है अक्सर कि सर करंट अफेयर्स तो उन्होंने लिख दिया है, पर ये कौन सा वाला करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल, नेशनल या एमपी का? तो ये सारी डिटेल अभी ऑफिशियली नहीं आई है। जैसे ही ऑफिशियली आएंगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बस ना, हो गया। जैसा कि बच्चों हमने देखा था जो आपका मेंस होगा वो टोटल 600 मार्क्स का आयोजित किया जाएगा। ठीक है, मेंस के सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ध्यान रखना बच्चों इसमें मेंस में आप 2 पेपर होंगे, एक जीएस फर्स्ट होगा आपका, सेकंड जीएस सेकंड का पेपर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, जीएस फर्स्ट की यदि हम बात करें तो 300 मार्क्स का होगा। ठीक उसी प्रकार जीएस सेकंड भी आपका 300 मार्क्स का होगा। पर ध्यान रखिएगा जीएस फर्स्ट में आपके एक ही पेपर में 2 सेक्शन होंगे, एक सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होगा वो बच्चों आपका 150 मार्क्स का होगा, और सेक्शन बी भी आपका कितने मार्क्स का होगा, 150 का। ठीक इसी प्रकार जीएस के जो सेकंड पेपर है उसमें भी सेक्शन ए जो होगा आपका 150 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी जो है आपका वो भी लगभग 150 मार्क्स का होगा। यानी ओवरऑल जो आपका है मेंस 600 मार्क्स का कुल आयोजित किया जाएगा। अब जरा इसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि आखिर में मेंस के सिलेबस में 150 मार्क्स में या सेक्शन ए में, सेक्शन बी में क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र 1 सामान्य अध्ययन 300 मार्क्स। ठीक है, सबसे पहले भाग आ की बात करेंगे सेक्शन ए की, जो कि लगभग 150 मार्क्स का रहेगा, और इसमें केवल आपसे इतिहास और भारतीय समाज के बारे में प्रश्न रहेंगे। बेसिक हिस्ट्री जो कि आप लोगों ने पढ़ी हुई है वो, और इसी के साथ भारतीय समाज, उसके बारे में आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, सुनने में काफी आसान लगता है कि इतिहास और भारतीय समाज होगा, पर यदि आप इसके सिलेबस को एक बार अच्छे से देखेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि जितने भी टॉपिक्स हैं
चाहे यदि आप इसकी बात करें स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समकेंद्रण एवं पुनर्गठन, भारतीय समाज की मुख्य विशेषता विविधता, भारत एवं मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी, मध्य प्रदेश की जनजातियां, महिला एवं महिला संगठन, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव, ये सभी टॉपिक आपको यूपीएससी की एग्जाम जो कि मेंस की एग्जाम होती है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो मतलब यदि आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपीएससी भी दे सकते हैं। सेकंड, यदि हम बात करेंगे सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में टोटली आपका रहेगा पूरा संविधान, जिसे हम पॉलिटी कहते हैं, जो कि लगभग कितने मार्क्स का रहेगा, 150 मार्क्स का रहेगा, जिसमें ये कुछ टॉपिक दिए हुए हैं आपको। ये भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार, विशेषता, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, संघ एवं राज्यों के कार्य, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये संविधान का। फिर इसी बात यदि हम बात करें तो जो आपका सेकंड पेपर होगा उसका जो सेक्शन ए होगा, इसमें टोटली आपको साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि लगभग 150 मार्क्स का रहेगा। इसी के बाद यदि हम बात करें जो आपका सेक्शन बी होगा बच्चों, सेकंड पेपर का सेक्शन बी, जो कि 150 मार्क्स का रहेगा, और इसमें टोटली आपसे मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाएगा। रीजनिंग का केवल इसमें एक ही टॉपिक दिया गया है, बाकी जो 5 यूनिट हैं उसमें टोटली क्या पूछा जाएगा आपसे, मैथ्स। और जिस प्रकार से मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो केवल अर्थमेटिक जो आपके नॉर्मल एग्जाम में आते हैं उसी प्रकार से आयोजित किए जाएंगे। बस हो गया। तीसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं बच्चों कि आपके फिजिकल में क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो फिजिकल, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका जो फिजिकल होगा वो 100 नंबर का लिया जाएगा। 100 नंबर में ध्यान रखिएगा बच्चों, आपको 800 मीटर दौड़ लगानी है, जिसके आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे यदि आप तेज समय में आते हैं तो। सेकंड नंबर पर आपकी लॉन्ग जंप रहेगी, यदि आप जो भी मानक आपको बताया गया है उस पर आप खड़े उतरते तो आपको लॉन्ग जंप के 30 मार्क्स दिए जाएंगे। और शॉर्ट पुट, गोला फेंक की यदि हम बात करेंगे तो उसके भी लगभग आपको 30 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि 40 नंबर की आपकी रनिंग रहेगी, 30 नंबर की आपकी लॉन्ग जंप रहेगी और 30 नंबर का आपका शॉर्ट पुट रहेगा। और ये इस प्रकार आपका 100 नंबर का होगा फिजिकल। बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, फिजिकल में एक मिनिमम क्राइटेरिया तय किया गया है, यदि आप उस मिनिमम क्राइटेरिया में नहीं उतरेंगे तो आपको इंटरव्यू में जाने का मौका नहीं मिलेगा। और वो मिनिमम क्राइटेरिया की यदि हम बात करेंगे तो वो नॉन टेक्निकल वालों के लिए मिनिमम 20 मार्क्स है और टेक्निकल वालों के लिए मिनिमम 30 मार्क्स है। यदि आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं तो यदि आपके फिजिकल में 20 नंबर नहीं है तो आगे आप इंटरव्यू के लिए फाइट नहीं कर पाएंगे और उसी समय आपका एसआई का सपना रह जाएगा। जय हिंद। जैसा कि अभी आपने देखा है, थोड़ी देर पहले सर ने एक्सप्लेन किया होगा, शीघ्र ही हम एमपीएसआई का बैच चालू करने वाले हैं, जिसमें हम टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बैच दोनों चालू करेंगे। प्री की और मेंस की दोनों की हम तैयारी करवाएंगे, साथ ही में हम फिजिकल फिटनेस की भी तैयारी करवाएंगे। और ये वाला जो बैच चालू होने वाला है 1 फरवरी को चालू होने वाला है, और यहाँ पर इस बैच में हम स्पेसिफिकली आपकी इंटरव्यू की भी तैयारी करवाएंगे। तो शीघ्र ज्वाइन करें, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। जय हिंद।